हेलो गाइज, वेलकम टू जीवे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। काफी दिन से क्लास नहीं हुई थी, कल की क्लास नहीं थी। आज मैं ट्यूसडे हो गया, आज आज मैं दो क्लास से एक साथ अपलोड कर दूंगा। कल थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, वैक्सीनेशन लगवा के आया, तब मैंने रेस्ट किया था। मुझे ये था कि मेरे को संडे को लग जाएगी, परंतु संडे को नहीं लगी क्योंकि संडे को कैंप वगैरह नहीं लगा हुआ था। तो वो वैक्सीनेशन मंडे को लगी, इसलिए मंडे को क्लास नहीं हो पाई अपनी। चलिए चैन ड्राइव के बारे में बात करते हैं। उससे पहले अपनों ने बेल्ट ड्राइव पढ़ ली थी। ठीक है, बेल्ट ड्राइव के बारे में अपने पूरी बात कर चुके थे। उसमें एक दो टॉपिक है वो रह गया, आज मैं वो पूरा करवाऊंगा। मतलब मेन बेसिकली उसमें रहा है लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट ड्राइव के बारे में। तो वो अपने आज पूरा कर लेंगे। मतलब उसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला रख लेना। कई बार अगर एग्जामिनर हार्ड एग्जाम देता है तो वो आपसे पूछ सकता है। चैन ड्राइव होती क्या है? बहुत छोटा सा लिमिटेड टॉपिक है। कोई ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, सीधी सीधी सी बात बताऊंगा आपको। जहां से प्रश्न आता है वो मैं सीधा बता दूंगा कि यहाँ से प्रश्न आता है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन पढ़ने के बाद मैं हिंदी में भी डेफिनेशन लिख दूंगा। वैसे मैंने इंग्लिश में लिख रखी है, आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं। वी हैव सीन इन बेल्ट एंड रोप ड्राइव दैट स्लिप में अकर। मतलब मोटी मोटी बात समझाऊं, समझाने के तरीके से बताऊं तो देखो, बेल्ट ड्राइव और रोप ड्राइव में क्या होता था, पट्टे वगैरह में स्लिप होता था, स्लिप उत्पन्न होता था। उन सब से बचने के लिए अपने क्या करते हैं, उन सबको अवॉइड करने के लिए अपने चैन ड्राइव का यूज करते हैं। यह एक रिजिड होता है, मतलब कठोर पदार्थ से बना हुआ होती है चैन, इसलिए उसमें किसी प्रकार का कोई स्लिप या क्रिप वगैरह किसी प्रकार का कुछ भी नहीं होता, इसलिए अपने चैन ड्राइव को यूज में करते हैं। ये बात आप समझ लेना। बाकी मैं मतलब डेफिनेशन आप पढ़ लेना, मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया। व्हेन वी यूज इन बेल्ट एंड रोप ड्राइव विद स्लिप में अकर। जब अपने बेल्ट और रोप ड्राइव को यूज करते हैं तब स्लिप होती है, मतलब वो खिसकता है। इन अदर टू अवॉइड स्लिपिंग स्टील चैन आर यूज। मतलब स्लिप से बचने के लिए अपने किसको यूज करते हैं? स्टील चैन, स्टील नहीं, स्टील चैन का यूज करते हैं। The chain are made up of rigid link which are hinged together in order to provide the necessary flexibility for wrapping around the driving or driven wheel. कुछ नहीं है, चैन जो होती है वो एक रिजिड लिंक के द्वारा। मैं वॉल्यूम चेक कर लूं यार, मैंने वही जुगाड़ कर रखा था तो वॉल्यूम, मुझे आपको डर है मेरे को, आपको पता ही है ये बात का। तो कुछ भी नहीं है यार, ये भी रिजिड लिंक के द्वारा बना हुआ होता है। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए उतनी दी जाती है उसके अंदर, ताकि वो ड्राइविंग और ड्रिवन चालक और चालन साहब व्हील के ऊपर अच्छे से मूव कर सके, ये होता है। यूज कहाँ किया जाता है, इस चीज को अपने ध्यान में रखेंगे। जब किसी व्हील के केंद्र की दूरी कम होती है, फॉर एग्जाम्पल बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल में भी अपने यूज करते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहली बात बता रहा हूँ। मैं तो इसलिए करवा रहा हूँ आपको ये, इसमें सिर्फ एक या दो पॉइंट ऐसे हैं जो डायरेक्ट फॉरवर्ड एग्जाम में आते हैं। अदरवाइज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है चैन ड्राइव में। टाइप्स वगैरह हैं और एक पिच सर्कल डायग्राम। पिच क्या होती है वो सब कुछ है। यार एक मक्खी ने परेशान कर रखा है आज, पता नहीं क्या चक्कर है। ठीक है, ये टॉपिक आप बेल्ट ड्राइव में लिख लेना। ठीक है, बेल्ट ड्राइव में अपनों ने शायद लिखा नहीं था, मैं आपको भूल गया था करवाना। लेंथ ऑफ ओपन एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ठीक है, लेंथ ऑफ ओपन एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। इसका फॉर्मूला है वो आप ध्यान में रख लेना। एल इज इक्वल टू पाई आर वन प्लस आर टू इंटू में टू एक्स प्लस आर वन प्लस आर टू की स्क्वेयर अपॉन में। इस बात को ध्यान में रखना। और आपके लिए मतलब उस चीज में एक दोस्त का मैसेज आया था, मटेरियल ऑफ बेल्ट, वो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
वैसे देखो नॉलेज के लिए सब कुछ है, नॉलेज के लिए तो इसमें बहुत कुछ है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। ये बात होगी। अब मैं आगे बात करता हूँ, आगे अपने बात करते हैं। यार ये मक्खी परेशान कर रही है, पता नहीं क्या चक्कर है। हाँ हाँ हाँ, सॉरी यार, हाँ डिस्टर्ब होने के लिए। आगे मैं बात करता हूँ टर्म्स, टर्म्स यूज इन कैन ड्राइव, पॉकेट, मेरे पास लिखा हुआ था पॉकेट ही कहते हैं, पॉकेट ही कहते हैं, और इसको चैन ही कहते हैं। हाँ देखो, चैन जिस व्हील के ऊपर मूव होती है ना उसको तो कहते हैं स्प्रोकेट, मतलब हिंदी में इसको लिखते हैं। तो मैं हिंदी वाली बुक अपने पास ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहीं ना कहीं जाके फंस जाऊंगा और आपको बताना ही पड़ेगा। और इसको चैन को चैन ही कहते हैं। चैन जिस व्हील के ऊपर मूव होती है, ठीक है, उसको अपने स्प्रोकेट कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रख लेना, ये बात भी कोई इतनी ज्यादा खास नहीं है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में सेम चीज ही कहते हैं। कुछ नहीं है यार इसमें, मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ, ऐसे ही परेशान होने वाली बात है इसमें, तो इसको पढ़ना तो बस। अब मैं बात करता हूँ, एक होता है पिच ऑफ द चैन। पिच को मैं देख लेता हूँ। पिच को हिंदी में पिच ही कहा जाता है, ठीक है। पिच क्या होता है, जैसे आपने मैं आपको इधर समझाऊं, तो ये ऊपर वाली चैन है, तो ये जो अंदर वाला स्पोकेट है, ठीक है, ये ऐसे ही लगे हुए होंगे, इसके ऊपर चैन मूव हो रही होगी, नॉर्मल सी बात है, यहाँ से मूव हो रही है, सॉरी, यहाँ से नहीं। तो इसके केंद्र और इसके केंद्र के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है, पिच कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रख लेना। डेफिनेशन लिखा दूंगा आगे चल के, एक बार समझ लो, उसके बाद में आप डेफिनेशन लिखना भी चाहो तो मत लिखना चाहो, आपकी मर्जी है। कि हिंज सेंटर से दूसरे पॉकेट की हिंज सेंटर की दूरी को, उसके मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। इस बात को समझ लेना कि जैसे ही आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो इस प्रकार का पॉकेट अंदर भी लगा हुआ होगा। इस बात को आपको, मतलब इस बात में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतनी बात आप समझ गए होगे। अगली एक टर्म आती है, उस टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको मैं इरेज करूं, थोड़ा सा इरेज कर दूं मैं, रुको, ठीक है। अगली एक टर्म आती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसको अपने कहते हैं पिच सर्किल डायग्राम। ये दोनों टर्म्स जो है, ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है पिच वर्त डाइ सॉरी, पिच वर्त व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिच वर्त व्यास। मैं फिर हिंदी में रिपीट कर रहा हूं, पिच वर्त व्यास कहा जाता है। होता क्या है वो चीज समझो। ये जो हिंज सेंटर है ना, यहां से और यहां से इसका सेंटर गुजरा है, देख रहे हो ये बात। ये मतलब मैं एक सेकंड आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये सेंटर है, ठीक है, यहां से ये गुजर रहा है। यहां पर एक सर्किल बनाएंगे, ये हिंज सेंटर होता है। देखो मैं इसको बताता हूँ, ये हिंज सेंटर होता है। हिंज मतलब जहां पे जोड़ लगे हुए होते हैं, ये भी हिंज सेंटर होता है, ठीक है। हिंज सेंटर से होता हुआ जो डायामीटर, जो वर्त बनता है, उसको अपने कहते हैं पिच सर्किल डायामीटर, और कुछ भी नहीं है। ये जो वर्त बन रहा है, देखो यहाँ से तो बन रहा था और यहाँ से आता होता है, ये वर्त जो बन रहा है ना हिंज सेंटर से, इसको अपने क्या कहते हैं, इसको ही अपने कहते हैं पिच सर्कल डायमीटर। ये जो वर्त बन रहा है हिंज सेंटर से होता हुआ, इसको अपने क्या कहते हैं, पिच सर्कल डायमीटर। समझना, रटने वाली बात नहीं है, कुछ लिखने वाली बात नहीं, सिर्फ इसमें समझने वाली बात है। कि एक बार यदि आपको समझ आ गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात को ध्यान में रख लेना। और डायमीटर इसका क्या होगा, अगर अपने डायमीटर की बात करें तो ये इसका पूरा डायमीटर होगा। वर्ग, हाँ सॉरी, वर्ग व्यास होगा, व्यास 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 होगा, ठीक है। डायमीटर होगा पूरा, ये पूरे सर्किल का इमेजिनरी सर्किल है। प्रॉपर ये सर्किल नहीं बनाता है, क्योंकि यहां से होते हुए ये तो 90 डिग्री पे निकल जाती है चैन, परंतु यहाँ पर इतना इतना हिस्सा अपने इमेजिनरी लेते हैं, कि अपने मानते हैं कि ये एक सर्किल बना रहा है, उसको अपने क्या कहते हैं, पिच सर्किल डायग्राम कहते हैं। हेयर ड्राइव में भी अपने पास पिच सर्किल डायग्राम आएगा, वहां भी अपने इस चीज को समझेंगे। अभी कुछ भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं बताया था, अब बताने जा रहा हूं, उस चीज को ध्यान से रखना। रिलेशन बिटवीन पिच एंड पिच सर्किल डायग्राम
ऑफ चैन ड्राइव। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन पिच एंड पिच सर्किट डायग्राम ऑफ चैन ड्राइव। पीसीडी है ये, पीसीडी। मैं थोड़ी सी राइटिंग अपनी सुधारूंगा। पी इज इक्वल टू क्या होगा, डी साइन 180 डिग्री अपॉन। ये बात आप ध्यान में रख लेना, इस बात को भूलना मत। P इज इक्वल टू डी साइन 180 डिग्री अपॉन में T अपने लेके चलते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। एक और भी है, मतलब डायमीटर अगर निकालना हो, यहाँ तो पिच निकाल रहे हैं, अगर डायमीटर निकालना हो तो P को सेक 180 अपॉन में। ये दो फॉर्मूले हैं, ये 2013 के एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है। मुझे बाकी तो और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लगा इसके अंदर, सही बताऊं तो आपको सिर्फ यही पॉइंट है जो मुझे पूरे चैन ड्राइव पढ़ने के बारे में इंपॉर्टेंट है। देखो, पढ़ने के लिए चैन ड्राइव बहुत बढ़िया। आप ये कहोगे ना, अपने ये सोचे कि चैन ड्राइव सर ने तो इतनी जल्दी करा दी, बहुत बड़ी है। यदि आपने नॉलेज लेनी है, अगर यदि आपने ज्ञान प्राप्ति करनी है तब बहुत बढ़िया। यदि आपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है तब अपने पास लिमिटेड चीजें ही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये बात ध्यान में रखना, 95% ऑफ पेपर है ना, 95% ऑफ एमसीक्यूज है आपके, वो प्रीवियस ईयर से ही आएंगे, प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। ये बात ध्यान में रखना, ये मत सोच लेना कि यार सर आप तो मतलब कुछ नया नहीं करवा रहे। नहीं आता, नहीं आता यार, ये बात आप एक बार दिमाग में बिठा लेना कि 95% ऑफ पेपर जो भी जितना भी है, चाहे वो राजस्थान जीके है, चाहे वो कुछ भी है, वो एक लिमिटेड है, कहीं ना कहीं जाके उनकी सीमा बनती है, ऐसा नहीं है। हाँ, जो अपने वो है करंट अफेयर्स वगैरह, उनकी कोई सीमा नहीं होती है, परंतु आप जब किसी चीज को पढ़ने बैठोगे तो उसकी एक लिमिटेशन होती है कि 95%, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो 95% उसमें से एग्जाम देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। सारा इरेज करते हैं। अब अपने बात करते हैं लेंथ ऑफ चैन के बारे में। लेंथ ऑफ फॉर्मूले रट लोगे तो बढ़िया रहोगे। अगर आपको प्रॉब्लम है, यदि आप मुझे कहते हो कि सर हमें पूरा का पूरा ये चाहिए, मैं आपको पीडीएफ में ही वो चीज अटैच करके दे दूंगा कि जहां पर पूरा पिच सर्किट डायग्राम जो है उसको समझाया गया हो, मतलब उसके बारे में खूब बातें लिखी गई हो। टॉम की बुक पड़ी है मेरे पास, अगर आपको बुक चाहिए हो मुझे बताने, मैं टॉम की बुक ही भेज दूंगा, उसमें से करते रहना जो आपने करना है। आ, अभी रिलेशनशिप बिटवीन पिक्चर पिक्चर की डायग्राम अपने ने पढ़ लिया। ठीक है, अभी वो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो बहुत बड़ा है, परंतु ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से उससे सिर्फ दो ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं, पहला ये और सेकंड, कि पहला ये वाला और दूसरा ये। बाकी उसमें कितना मर्जी कुछ पढ़ी जाओ, वो आपकी मर्जी है। लेंथ ऑफ चैन वही सेम फॉर्मूला है, एक बार ध्यान में रख लेना, पाई R1 प्लस R2 2x प्लस R1 माइनस R2 की फोर फॉर्म में। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अपने मेरे को यार ये ना बड़ा बोरिंग सा चैप्टर लगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यार। अब मैं आपको क्या ही तो इसमें समझाऊं। कहाँ गया? ठीक है, लेंथ ऑफ चैन अपनी कंप्लीटेड है। लेंथ ऑफ चैन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे अपने बात करते हैं, एक टॉपिक एक पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ चैन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। पहली बात, यहां से भी मुझे नहीं लगता कुछ भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा, परंतु फिर भी मेरा मैं पढ़ा देता हूं आपको कि होता क्या। सबसे पहले देखते हैं ए प्रकार का, इसको कहते हैं होस्टिंग एंड होल्डिंग चैन। ठीक है, तीन प्रकार है। मैं पहले सबसे पहले तीन प्रकार में जाओ, फिर उसके तीन सब मतलब क्लासिफिकेशन में जाएंगे, सब टाइप्स में जाएंगे। उसके बाद में आता है कन्वेयर चैन्स आते हैं। ठीक है, कन्वेयर चैन्स होते हैं। और सी आता है अपने पास पावर ट्रांसमिशन चैन्स आते हैं। ठीक है, ऊर्जा संचरित
चैन, कन्वेयर चैन को कन्वेयर ही कहेंगे, होस्टिंग और होल्डिंग चैन को होस्टिंग और होल्डिंग चैन ही कहेंगे। अब बात करते हैं इनके प्रकार के बारे में। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले अपन ने पढ़ा था होस्टिंग एंड, कुछ भी नहीं है यार, बोरिंग है, बहुत बोरिंग बोरिंग चैप्टर है। मैं खुद बोर हो रहा हूँ आपको पढ़ाते हुए आज, पता नहीं क्यों। या तो मैंने 3 4 दिन से पढ़ाया नहीं, मैं तब हो रहा हूँ, पता नहीं क्या चक्कर है। चलिए बात करते हैं होस्टिंग एंड होल्डिंग चैन। इसको एक नाम से और भी बुलाया जाता है, उसको याद रखना है। इसको कहा जाता है, सॉरी 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 सॉरी, इसको कहा जाता है क्रेन चैन के नाम से ही भी बुलाया जाता है। इसको किस नाम से? क्रेन चैन के नाम से ही बुलाया जाता है, नाम से भी बुलाया जाता है। इसको इस बात में ध्यान रखेंगे। स्पीड, जिस स्पीड पे इसको मतलब इसका यूज किया जाता है उसकी बात करें तो 0.25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर इसको मतलब ऑपरेट करते हैं। ठीक है। दो प्रकार होते हैं, चैन विद ओवरलिंक और चैन विद स्क्वेयर लिंक। ये दो प्रकार से होस्टिंग सॉरी होस्टिंग और होल्डिंग चैन अपने को प्राप्त होती है। इसके कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं? एक ओवर लिंक और एक स्क्वेयर लिंक में अपने इसको यूज करते हैं। इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज होता है मैरीन मैरीन वर्क में, मतलब समुद्री जा, जहाज में इसका यूज होता है। जहां पर वो संगल द्वारा जब बांधा जाता है या खींचा जाता है, तब अपने ओवल लिंक वाले चैन को यूज में लेते हैं। इसका यूज होता है क्रेन्स में, इंडस्ट्रीज वगैरह में। इसका यूज में बात करूं, क्रेन में, इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट है, मैं आगे लिख देता हूं। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग समझ लेना यार, थोड़ी थोड़ी बातें हैं, बड़ा अजीब सा चैप्टर है, इसको पूरा करते हैं फटाफट। आज ही आपकी अगली क्लास भी अपलोड हो जाएगी। मैं इन सबको अलग अलग रख के चलना चाहता हूँ, ताकि आपको चैन ड्राइव अलग से हो जाए, गियर ड्राइव अलग से हो जाए, उसको अपने इकट्ठा नहीं करते। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ चैन, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ स्क्वेयर लिंक इज लेस देन। कुछ दोस्तों को प्रॉब्लम थी यार, मैं उसको भी बताता हुआ चलता हूँ। ठीक है। उनको ये प्रॉब्लम थी कि कुछ एक चीजें जो मैंने एक दो पॉइंट है मैंने शायद गलत बता दिए थे, तो हो सकता है यार, क्योंकि जहां पर या तो मेरी गलती, देखो मैं हमेशा अपनी गलती मानता हूँ, वो मेरी गलती भी हो सकती है कि एक एसटीपी और एनटीपी वाला था, मैंने उस पर अभी तक देखा नहीं है। सॉरी, मेरे को कल एक दोस्त का मैसेज अपने ग्रुप में ही आया। आप सभी के सामने ग्रुप ओपन होता है, मैं सभी वहीं पे ही रिप्लाई करता हूँ। वो एसटीपी और एनटीपी वाला मैं देख के करूंगा। एक का मैसेज आया था भाई का, किसी का, कि वो एमसीक्यूज के लिए। तो एमसीक्यूज अपने जल्दी जल्दी पेड कोर्सेज में एमसीक्यूज ही करने हैं, क्लासेज उसमें नहीं लगाएंगे। तो उस चीज में भी अपने मतलब उस चीज के बारे में धीरे धीरे अपने बात करेंगे, उस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा पार्ट अपने पढ़ा था कन्वेयर चैन। कन्वेयर चैन, कन्वेयर चैन मतलब क्या है यार? आप एक मतलब नॉर्मल सी बात पे समझिए। कन्वेयर चैन मतलब क्या, कि जो एक सामान को मतलब सॉरी एक जगह से दूसरी जगह पे उसके ऊपर के सामान रख दे, उसको लेके जाए, वो कन्वेयर चैन होती है। जो बड़े बड़े आपने इंडस्ट्रीज वगैरह में यहाँ पे देखी होगी, उसके पार्ट से याद कर लो। और वो कार्य करती है 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर वो कार्य करती है। ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। उसके पार्ट्स याद रख लेना, दो मतलब टाइप याद कर लेना उसके। एक तो डिटैचेबल, डिटैचेबल और हुक जॉइंट टाइप चैन। ये मतलब नाम ही याद करने हैं, रटना ही है। रटने वाली चीज हमेशा रटनी ही पड़ेगी, समझा नहीं सकता मैं। ठीक है। क्लोज जॉइंट टाइप चैन। ठीक है। एक बात और याद रख लेना, ये मेड या बने होते हैं ये किसके? हाँ, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के ये बने हुए होते हैं। आसान आसान सिंपल सिंपल भाषा में अपने बात कर रही हैं।
किसी प्रकार का कोई आपको मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। जो बात रटने वाली है, आज सभी बातें रटने वाली तो रटना ही पड़ेगा, उस चीज में मैं आपको कुछ भी नहीं समझा सकता, वास्तविक बात ये है। अच्छा, ये आ गया। ओके, थर्ड अपने पास था पावर ट्रांसमिशन। इसके भी सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स ही याद रखने हैं, मतलब टाइप्स ही याद रखने, अदरवाइज कुछ भी नहीं याद करने वाला। पावर ट्रांसमिशन चैन के अंदर भी इसको लिख सकते हैं शक्ति परिवहन चैन, इसको लिख सकते हैं। क्या पार्ट्स के बारे में बात करूंगा, अदरवाइज मतलब टाइप के बारे में बात करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। ये आप जो ए में देख पा रहे हो ना, ए को अपने कहेंगे ब्लॉक या फिर बुश चैन कहते हैं अपने इसको, ठीक है। बी बी जो है, बी को अपने क्या कहेंगे, बुश रोलर चैन। एक सेकंड समझाता हूं, देखो यहां पे आपको ये ब्लॉक लगे हुए दिख रहे हैं ना, इसलिए इसको कहते हैं ब्लॉक चैन। यहां पे आपको रोलर लगे हुए दिख रहे हैं ना, ये वाले, तो इसको अपने क्या कहते हैं, बुश रोलर चैन, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला तीसरा पार्ट आता है, इसको अपने कहते हैं साइलेंट या फिर इन्वर्टेड इन्वर्टेड टूथ चैन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, साइलेंट या इन्वर्टेड टूथ चैन। मतलब इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है, मतलब बहुत चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है। इसको कहते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वास्तविक स्थिति में बताऊं तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ, कहाँ गई, अच्छा छोटा ही कर देता हूँ इस सेकंड। ये जो बात की है ना, ये जो बातें की है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा जो पार्ट्स की बात की है, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। चैन ड्राइव यही समाप्त करेंगे फटाफट। अभी इसके बाद में जस्ट अभी 5 मिनट के बाद में मैं गियर ड्राइव की क्लास लेके आऊंगा आपके सामने, क्योंकि कल मंडे को अपनी क्लास नहीं हुई थी, इसलिए चैन ड्राइव पूरा करने के बाद में गियर ड्राइव की क्लास आपके सामने लेके आऊँ फटाफट। गियर ड्राइव भी अपने उसमें थोड़ा मजा आएगा यार, उसमें कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ नॉलेज वाली बातें अपने को पता लगेगी। इसमें कोई इतना ज्यादा वो नहीं है कि अपने को कोई ज्यादा मतलब पढ़ने लायक कोई चीज थी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी, अपनी लाइक कमेंट और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपना टेलीग्राम ग्रुप आप सभी ज्वाइन कीजिए। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।